हेलो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और इसमें हम आपको चला रखी है दोस्तों सीरीज़। कल हमने कराया था दोस्तों इस सीरीज़ का पहला पार्ट। ठीक है, क्या है दोस्तों उस सीरीज़ का नाम? बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का पहला पार्ट करा चुका हूँ। आज करा रहे हैं हम दोस्तों कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको दोस्तों कम से कम 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन उनका रिवीजन चल रहा है। बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन इसमें क्वेश्चन है PYQ के, जो आपके क्या दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका। और जनरल नॉलेज है दोस्तों इसमें सभी मतलब ऑल सेक्टर्स। ठीक है, सभी मतलब वो एक जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब तरीके से दोस्तों ली हुई है इसमें। और ये आपके कौन से एग्ज़ाम के लिए? NCRTC, ग्रुप डी और आपके दोस्तों अदर एग्ज़ाम जो भी होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स तैयार कर लेना। बहुत अच्छी क्लास है, कल आपने देखी थी, आज फिर दोबारा उसी क्लास को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रिपीट नहीं करें, सॉरी सेकंड पार्ट है उसका। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें मेरे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो मैं उसको आपके लिए बना के लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुन लेना कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये सारा कुछ आपको आई पेपर क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसकी PDF आपको आई पेपर क्लासेस जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, चैनल को वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और सभी के आंसर उसी PDF में। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप PDF मतलब आंसर नहीं बताते हो, कि इस तरीके का जो भी कुछ है मतलब PDF में, तो सभी की आंसर उसी PDF में उसी क्वेश्चन के नीचे है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाकी कोई और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपकी स्क्रीन पर है 31 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, B गुजरात, C उत्तर प्रदेश, D राजस्थान। सबसे बड़ा आपका हो जाएगा इसमें राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है आप मुझे बताइए, कौन से नंबर पे आता है? 4th नंबर पे या 5th नंबर पे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में फास्ट बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 32। छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों हमारा, छोटा नागपुर का साउथ इंडिया में है जो दोस्तों हमारा, ये इस तरीके से अगर मैप है ये, तो यहाँ पे ये वाला पठार, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई की चोटी, डोडा बेटा, या फिर गुरु शिखर, या फिर पारसनाथ? बताइए इसमें से कौन सी है? ये है आपकी दोस्तों कौन सी? ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर पर्वत किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर पर्वत ये आपके अरावली पर्वत की है। ठीक है ना, अरावली जो हमारी सबसे पुरानी श्रेणी है उसकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। डोडा बेटा कहाँ की है आप मुझे बताइए दोस्तों। डोडा बेटा जो है ये वाली, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है ये अरावली पर्वत की हो गई आपकी। और ये हो गया आपके दोस्तों किसकी? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पे स्थित? नीलगिरी पर्वत के आसपास में है, जिसमें आपको क्या मिलता है दोस्तों? इलायची, जो हमारी इलायची होती है उनकी पहाड़ी भी दोस्तों यहीं पर ही है। ठीक है ना, अन्नामुड़ी, अन्नामलाई सारी की सारी पहाड़ियाँ वो आपके अन्नामलाई के आसपास के एरिया में ही है। ठीक है, तो तैयार हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके का सेशन हम आपको कराएंगे बहुत अच्छे बेस्ट वे में। तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना सेशन को, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? अबरक जो होता है दोस्तों उसका उत्पादन हमारे किस राज्य से सबसे ज़्यादा होता है? बताइए, क्वेश्चन क्या रिपीट नहीं होता क्या आपके एग्जाम में बार बार? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, B उड़ीसा, C मध्य प्रदेश, D झारखंड। तो किसमें सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, जैसे कि इस तरीके का आंसर मैंने दिए हुए हैं बाकायदा सारी PDF में, कल भी देख लेगा आपने। जिस भी भाई ने कल पार्ट 1 नहीं देखा है जाके देख लेना, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करा के आया हूँ, और बाकी जैसे आप चल रहे हैं आज देख ही पा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा बहुत एक अलग क्वेश्चन आ गया, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो मदर टेरेसा थी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सूरीनाम, वेल्स, ट्यूनीसिया, या फिर अल्बानिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी अल्बानिया में। ठीक है, अल्बानिया में हुआ था किसका? मदर टेरेसा का जन्म। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय सशस्त्र सेनाएं जो होती हैं दोस्तों हमारी स्टूडेंट, उनका सेनापति कौन होता है? उनका जो सेनापति होता है वो कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मुझे फास्ट।
इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन? ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट होता है इन सभी सेनाओं का सेनापति, ठीक है। और उनके प्रमुख जो दोस्तों, अगर मैं बात बताऊं आपको कि तीनों सेनाओं का एक मतलब प्रमुख चुना गया था, वो चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत जी हैं, पता ही होगा आपको। बाकी हमारी कितनी सेनाएं होती हैं? वायुसेना, नेवी और आपकी कौन सी? थल सेना, ठीक है ना। थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों होती है ना, ठीक है। तो तीनों के हेड आप याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। बताइए मुझे कोई भी स्टूडेंट बताइए मुझे तीनों सेनाओं के सेनापति जो उनका नाम क्या है, ठीक है ना। चीफ मार्शल होते हैं, एयर मार्शल और आपके दोस्तों सभी का मुझे आप नाम बताइए, ठीक है। कमेंट करिए क्योंकि कुछ अपडेट हुए हैं लिस्ट उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जो सौर ऊर्जा होती है वो हमारी किससे प्राप्त होती है? मंगल ग्रह से प्राप्त होती है क्या? शनि ग्रह, प्रकाश या फिर सूर्य? ये आपको ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा दोस्तों? सौर ऊर्जा, ठीक है। सोलर पैनल जो लगाते हैं उसमें दोस्तों वो रेज आती हैं, वो किससे आती है? सूर्य से निकल कर, ठीक है। इसलिए सब क्या ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है सूर्य से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है तो दूसरे नंबर पर कौन है? कुल मिलाकर वो पूछ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? चीन दूसरे नंबर पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, चीन दूसरे नंबर पे है, याद हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बताइए इसमें से, चलो ये तो हो गया चीन की बात। भारत कौन से नंबर पे? आप मुझे बताइए भारत कौन से नंबर पे है, ठीक है। कमेंट करिए, मुझे बताइए इसका आंसर, ठीक है। नहीं पता होगा तो कमेंट करना वापस, मैं बताऊंगा इसका आंसर। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? जो अंतरिक्ष होता है दोस्तों उसकी हम दूरी नापते हैं, उसके लिए कौन सी हम सही इकाई का यूज़ करते हैं? इसमें से फैदोमीटर, ये तो समुद्र की गहराई नापने के लिए करते हैं, ठीक है। मैं आपको अगर बताना चाहूँ, समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कैरेटोमीटर, ये नहीं होता। पास्कल, ये नहीं होता। प्रकाश वर्ष, क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्या? प्रकाश वर्ष। किसका? अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं, याद हो गया। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस क्या है दोस्तों? जो शुष्क आइस है जो होता है हमारा, वो कौन सी है? यानी कि बर्फ़, शुष्क बर्फ़ कौन सी होती है? अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसका आपकी स्क्रीन पर ही आंसर सो रहा है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ़ का आंसर है। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। एक आपका विरंजक चूर्ण हो गया, ठीक है। एक आपका धावन सोडा हो गया, एक खाने का सोडा हो गया। ये क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी जुबान से, ड्राई आइस, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, फिटकरी का सूत्र, ये हर एग्जाम में इनका केमिकल जो रिएक्शन वो होता है फॉर्मूला, वो पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए तैयार कर लेना हर चीज़ को। अगर नहीं तैयार हो तो कमेंट कर देना, मैं बताऊँगा, ठीक है। विद्युत बल्ब होता है दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस या फिर पारा? बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ठीक है ना, आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़रा देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं। गुब्बारे जो होते हैं दोस्तों, हम उसमें मतलब जो खुद उड़ते हैं, ठीक है ना, स्वयं। एक तो होता है दोस्तों गुब्बारों में जो हवा भरते हैं, वो किसकी हेल्प से भरते हैं? कौन सी गैस की हेल्प से? वो तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, हाइड्रोजन की गैस की हेल्प से। और तभी बताया था दोस्तों उसके अंदर जो भरी जाती है जिससे वो खुद उड़ते हैं, यानी कि स्वयं उड़ते हैं, वो होता है कौन सी? हीलियम गैस, ठीक है। कौन सी होती है दोस्तों? हीलियम गैस, ठीक है। तैयार हो जाएगा। हीलियम गैस होती है गुब्बारों में स्वयं से उड़ने वाली गैस भरी जाती है जिससे खुद उड़े, हीलियम गैस, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग, कौन सा दोस्तों? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? इसमें ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर मुझे आप बताइए कौन से होते हैं प्राथमिक रंग, ठीक है। कमेंट करिए मुझे इसका आंसर, आपसे ये आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, क्या कहलाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर, सोलर पावर या फिर बैटरी? क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए इसमें से। ये आपका कहलाता है बैटरी। इस तरीके का काम करती है कौन? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? बैटरी। और इन्वर्टर दोनों मिलकर इस काम को करते हैं, ठीक है।
आपने देखा होगा सोलर पावर में आती है दोस्तों, सोलर पैनल में आती है, फिर उसको हम इन्वर्टर के थ्रू बैटरी भर लेते हैं। तो ये काम कौन कर रही होती है? जो लास्ट टाइम पे बैटरी कर रही होती है। किसकी हेल्प से? इन्वर्टर की हेल्प से और सोलर पैनल की हेल्प से। ठीक है, तो लास्ट में ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका मेन आंसर बैटरी है, पर विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। ठीक, 44 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लग रही है दोस्तों, बार बार वाली जो सीरीज़ है, बार बार वाली सीरीज़ अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? अच्छा क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चेचक के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, विश्व का सबसे पहले जो टीका खोजा गया था वो यही टीका था। ठीक है, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? अब आपको मुझे ऑप्शन बताना है। ऑप्शन, सॉरी इसमें ऑप्शन तो है ही, आप क्या बताओगे? चेचक के टीके की खोज की ली थी, या फिर मलेरिया के टीके की खोज की थी, या फिर बाएं हाथ का नियम, या फिर पेनिसिलिन की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके का मैं आपको बता ही चुका हूँ। 3 ऑप्शन, इनमें से मुझे आप इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में प्रोफेशनल T20 जो हमारी क्रिकेट लीग होती है उसको क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये मैंने सोचा कि इसको भी ऐड कर लेता हूँ, क्या पता ये अच्छा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, इस तरीके का आ जाए, ये नहीं है। और तो वनडे कहते हैं उसको, या IPL कहते हैं, T20 कहते हैं, वर्ल्ड कप कहते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं IPL कहते हैं उनको, याद रहे IPL। ठीक है, हाल ही में IPL कंप्लीट हुए हैं, उसमें से IPL का खिताब इस साल का किसने जीता है? 14वां जो 14th एडिशन हुआ है उसका IPL का खिताब किसने जीता है? कमेंट में मुझे आंसर बताइए। ठीक है, कौन सी टीम ने जीता है? ठीक है, और एक क्वेश्चन और बताइए, दूसरा क्वेश्चन, इस साल जो IPL के सबसे महंगे प्लेयर कौन, किसकी मतलब कौन सबसे ज़्यादा बिके थे? ठीक है, IPL का इस साल का सबसे महंगा प्लेयर कौन है? 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। इसमें क्या कह रहे हैं? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। सबसे छोटा राज्य मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर गोवा? ये है आपका गोवा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? गोवा। ठीक है, गोवा वाले बीच पे जो है इस तरीके का, तो ऑप्शन नंबर डी गोवा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बेंगलोर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर? ब्लू सिटी के नाम से, क्या पूछ रहे हैं? ब्लू सिटी के नाम से, ना कि पिंक सिटी के नाम से, ध्यान रहे। ये आपका जोधपुर है दोस्तों, किस नाम से? ब्लू सिटी के नाम से। जयपुर है आपका पिंक सिटी के नाम से। बेंगलोर है आपका IT सिटी के नाम से, ठीक है ना, IT सिटी या फिर वाईफाई सिटी या फिर इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन जो भी हैं, तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए। और स्वच्छ भारत का जो सबसे ज़्यादा शहर है वो कौन सा है? इंदौर, जिसको 4 बार खिताब मिल चुका है। ठीक है ना। आज आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं? सूर्य क्या है? सूर्य अगर देखा जाए, सूर्य जो है हमारा ये इस तरीके का जो है, ये इसमें से अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या है? क्या ये उपग्रह है, क्या ये ग्रह है, या फिर उल्का पिंड है, या फिर तारा है? तो क्या है? सूर्य। सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा मंडल का एक तारा है बहुत बड़ा, जिसे, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। संसदीय सचिव, कैबिनेट प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख या फिर कार्यकारी प्रमुख? इसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, किसको? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को। अगर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूँ दोस्तों, दिखावटी महामहिम किसे कहते हैं? दिखावटी महामहिम, ठीक है, ये आपका UPPCS एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको कहते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति को दिखावटी महामहिम। अच्छा, देख रहे हो ना किस तरह का क्वेश्चन, बहुत एकदम अजीब सा है। दिखावटी महामहिम संविधान में आपका क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? ये जो दोस्तों हमारे बने हुए हैं, बीबी का मकबरा हो गया, एतमाद-उद-दौला, ताजमहल हो गया दोस्तों, ठीक है ना, ये एक, जैसे आपने देखो ना किसी राजा या रानी को किस तरीके से उनको मतलब एक दफनाया गया था, तो मृत व्यक्तियों के ये स्मारक है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तैयार कर लेना, बहुत आपको सभी तरीके से ऑलराउंडर बनना है। ठीक है ना। तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट जो अशोक था वो किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था? बिल्कुल नहीं। कनिष्क का? बिल्कुल नहीं। अशोक सम्राट, ये तो खैर एक बेवजह वाला ऑप्शन हो गया। बिंदुसार, कौन सा दोस्तों? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था कौन? सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है 54 भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तीसरा क्वेश्चन भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। सेकंड वाला कब लागू किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था? 1949 में। और सबसे पहली बार संशोधित कब किया गया था? सबसे पहली बार बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 46, 42, 47, 50? 1950 में, ठीक है ना, पहली बार संशोधित किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप अपने जो थे, मतलब चलो ये तो अभी आंसर हो जाता। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? जो महाराणा प्रताप थे बुलबुल किसे कहते थे? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका मुझे आंसर बताइए। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। अपने बेटे को कहते थे, अपनी पत्नी को कहते थे, अपने सेनापति को, अपने घोड़े को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुलबुल के नाम से किसे बुलाते थे? वो अपने घोड़े को बुलाते थे, याद रहे, महाराणा प्रताप। किसको? घोड़े को, जिसका नाम क्या था? चेतक, ठीक है। अपने घोड़े को बुलाते थे बुलबुल के नाम से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका बंदरगाह कहाँ पर था? हड़प्पा में, राखीगढ़ी, गुजरात, लोथल? तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी कंबाइन आंसर हो जाएगा। लोथल गुजरात में था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, ठीक है। ये कंबाइन आंसर हो जाएगा इसका, लोथल गुजरात। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? जो मगध था उसके उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, बिंदुसार या फिर बिंबिसार? मगध की बात हो रही है, याद रहे, मगध। इसमें था आपका ना कि बिंदुसार, बिंबिसार था, बिंबिसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बिंबिसार, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ तक हमने कर लिया। आई थिंक आपके लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। आगे का पार्ट भी आपका कंटिन्यू रहेगा, तो तैयार रहना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना।